आज पूरा देश सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी जी देश को किसी बड़े संकट के लिए तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद के एक इवेंट में मोदी जी ने कहा कि ईरान के युद्ध का गहरा असर भारत पर भी पड़ रहा है और क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के कुएं नहीं हैं, इसीलिए हमें एकजुट होकर इस समस्या से लड़ना होगा। उन्होंने देश के लोगों से 7 बड़ी अपील की है, जिनके बारे में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। जी हाँ दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंस रेखा। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि हैदराबाद के एक भाषण में श्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी 7 अपील भारतीय जनता से की है। तो चलिए जानते हैं। जिसमें सबसे पहला अपील है वो है, जिसमें पहली है पेट्रोल और डीजल की कम से कम खपत करना। जी हाँ दोस्तों, आप जो है वो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो से कहीं आ जा सकते हैं, जिससे कि जो है कम पेट्रोल और डीजल का खपत जो है वो कम से कम हो पाएगा। उन्होंने कार पूलिंग की भी बात की है, जिससे आप अगर आपके आप खुद और आपके आसपास के लोग अगर एक ही डेस्टिनी पे जाना चाह रहे हैं तो रास्ते में आप उन्हें ड्रॉप कर दे या वो आपको ड्रॉप कर दे। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही कार में 3-4 परिवार के लोग आ जा सकते हैं, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम से कम हो पाएगी। तो इस अपील के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, या फिर पेट्रोल और डीजल को भी खरीदने के लिए एक लिमिट तय कर दी जाएगी कि आप एक महीने में इतना ही पेट्रोल और डीजल को खरीद सकते हैं। और दूसरा जो वह अपील है वो है वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ, यानी कि घर से ही काम को बढ़ावा देना। अगर आप घर से ही काम को करते हैं, अगर आप डिजिटली काम करते हैं, तो इससे कि पेट्रोल और डीजल में कम खपत होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप घर से ही काम को शुरू करें, डिजिटली वर्क कर कर सकते हैं, यानी कि डिजिटली वर्क करें। और मोदी जी की तीसरी अपील है कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि आप अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें। इससे लोगों में खलबली मच गई है और जो रिटेल मार्केट में सोना बेचती है उनके शेयर्स में भी भारी गिरावट को देखा गया है। जी हाँ, इससे लोगों में खलबली मच गई है और जो रिटेल मार्केट में सोना बेचती है उनके शेयर्स में भी भारी गिरावट को देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में 9% और तनिष्क के शेयर्स में 6.8% की गिरावट देखी गई और सेनको के शेयर्स में 8.2% की भारी गिरावट देखी गई है। जिस वजह से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में सोने की खरीद पर लोग रोक लगा दी जा सकती है, या फिर उनमें भी कोई लिमिट सेट किया जा सकता है। हालांकि अभी मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके अपील की अलग अलग मायने लगाई जा रही हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और चौथी अपील जो उन्होंने की है वो है अगले 1 साल तक विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी वेडिंग डेस्टिनी को विदेश में प्लान किया है या किसी पार्टी फंक्शंस या ट्रिप के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन्होंने अगले 1 साल के लिए उन पर रोक लगा दी है, रोक लगाने की अपील की है, ताकि भारत का पैसा वो बाहर ना जा सके। और उन्होंने यह भी अपील की है कि आप जितने भी वेडिंग डेस्टिनी है या फिर जो भी पार्टी फंक्शंस हैं वो आप इंडिया के अंदर ही करें, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, इंडिया से बाहर न जाए। और पांचवी अपील जो है वो है फर्टिलाइज़र पर निर्भरता को घटाना और नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, यानी कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना फर्टिलाइज़र को कम करती है। अभी सिर्फ मोदी जी ने अपील की है, लेकिन इस वजह से बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि फर्टिलाइजर्स या खाद की कीमतों पे बढ़ोतरी तो नहीं होगी। और छठी अपील जो है वो है कुकिंग ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों,
कुकिंग ऑयल का जितना कम से कम उपयोग हम लोग कर सकते हैं वो करें, ऐसा उन्होंने अपील में कहा है कि ऑयल के लिए भारत जो है वो दूसरे देश पे डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, भारत का 60% ऑयल जो है वो दूसरे देशों से आता है, जिसपे लगभग $30 मिलियन खर्च होते हैं। और 7वीं अपील है वो है स्वदेशी सामान का उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारत का बना हुआ हो, मेड इन इंडिया। स्वदेशी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ऐसा उन्होंने अपील में कहा है। अगर हम लोग मेड इन इंडिया सामान का उपयोग करते हैं तो इससे विदेशों से जो भी आइटम्स आते हैं उनका कम से कम उपयोग कर पाएंगे। तो उन्होंने अपील में कहा है कि आप भारत के बने हुए सामानों का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि तो जितने भी भारत के दुकानदार हैं वो अपने सामान पर मेड इन इंडिया लिखें और गर्व से लिखें मेड इन इंडिया, और हम लोग उन्हीं सामान का इस्तेमाल करें जिनमें मेड इन इंडिया लिखा हो। तो मोदी जी जो भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, और उनके कुछ भी करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। तो ये सब करने के पीछे क्या वजह है ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये 7 अपील थी जो मोदी जी ने हम सब आम आदमियों से करी थी। अब हम सब इन्हें कितना फॉलो करते हैं ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर। तो ये थी मोदी जी की 7 अपीलें, जिन पर लोगों के अलग अलग विचारधारा व्यक्त किया जा रहा है और लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। तो आपका आप लोगों को मोदी जी के इन 7 अपील के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।